नमस्ते प्यारे सुनो। मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी एक कहानी लाई हूँ। इससे हमें जीवन में सीख मिलती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और प्लीज़ हाइप का ऑप्शन है तो हाइप ज़रूर कर दिया करिए। धन्यवाद आप सबको। आपको इस कहानी में ये सीख मिलेगी कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। इसलिए हमें कभी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, न किसी के विषय में गलत शब्द प्रयोग का करना चाहिए। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक राजा थे और उनके यहाँ बहुत बड़ा भंडारा पड़ा था। उनकी इच्छा थी कि हम बहुत बड़ा भंडारा करें अपने जीवन में। तो वो बहुत धर्मात्मा राजा थे, तो वो हरदम कुछ न कुछ धार्मिक कार्य किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने पूरे नगर के साधु संतों को निमंत्रण दिया। अब निमंत्रण तो दे दिया, अब चारों तरफ हलवाई लगे हैं, सब कुछ लगा है कि भोजन बन रहा है। भोजन बना, सारे साधु आए, उनके पैर धुलाए गए, उनको आसन दिया गया, अच्छे से उनको भोजन परोसा गया। और भोजन जब परोसा गया तो जितने साधु थे वो भोजन शुरू किए। अब जैसे ही भोजन समाप्त हुआ, जितने साधु संत थे उनकी मृत्यु हो गई। अब राजा तो बड़े अचमंजस में पड़ा कि ये क्या हो गया। अब इन साधुओं की मृत्यु कैसे हुई। अब पूरे नगर में हल्ला मच गया कि राजा ने साधुओं को बुला के भंडारे के बहाने उनकी निर्मम हत्या कर दी। अब ये बात चारों तरफ फैल गई। राजा खूब परेशान कि हम करें तो करें क्या, करें तो करें क्या। अब उसको इस विषय में कुछ पता नहीं था। अब जितने साधु हम्म, मरे थे वो सब यमराज के यहाँ पहुंचे और वहां पे सब लिखा, कहीं राजा के यहाँ भंडारा था, वहीं पे इनकी सबकी मृत्यु हुई है। चित्रगुप्त महाराज जी ने यमराज जी को बताया। यमराज जी ने कहा कि इस दंड का फल किसको दिया जाए। तो कहें कि जो रसोइया था, वहां पे ये हुआ कि जो रसोइया था खाना बना रहा था, खुले में बन रहा था, इतने साधुओं का निमंत्रण था, तो खीर चलाने के लिए कलछुल से उसको चलाने के लिए जैसे ही उसने ढक्कन खोला, ऊपर से एक चील उड़ी और उसके मुंह में सांप दबा हुआ था। अब सांप अपनी जान छुड़ाने के लिए कशमकश कर रहा था और चूंकि चील का भोजन सर्प है, तो वो जब अपनी जान छुड़ाने के लिए तो उसके मुंह से जहर टपका और वो जहर उसी खीर में जाके गिर पड़ा। न राजा को मालूम, ना कर्म से उसको पता, क्या कहते हैं, जो बनाने वाला उसको पता, और ना किसी को पता कि जहर आया कहाँ से खीर में। अब तब वो क्या से यमराज जी बहुत असमंजस में पड़े कि अब क्या किया जाए कि इस पाप का फल किसको दिया जाए। राजा को पता नहीं और रसोइयों को पता नहीं और चील को दिया नहीं जा सकता क्योंकि सर्प उसका भोजन है। और सर्प की गलती नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी की जान पे बनाती है तो वो अपनी जान बचाने का प्रयास करता है। अब ये मामला वहां पे पेंडिंग में पड़ा रहा, काफी दिन हो गए। अब वो नगर उजड़ गया, वहां पे वीरान हो गया। उसी के कुछ दूर पे अलग एक बस्ती बनी थी, वहां पे सब लोग आते जाते, पर वो राजा इतना ग्लानि उसको हुई कि मेरे यहाँ पे इतना हुआ, तो वो एकदम मोहमाया से हट गया। उसने राज्यपाट अपने बेटे को दे दिया, अपना एक जंगल में कुटी बना के रहने लगा और बहुत रोता था कि हम इतने धर्मात्मा हुए, इतना सब कुछ हुआ। उसका बेटा भी धर्मात्मा था पर उस धर्म कर्म में वो कम रुचि रखता था। अब ये जो मामला था ये यमराज के यहाँ पेंडिंग में पड़ा रहा कि इस कर्म का फल, जितने साधु मरे हैं, ये ब्रह्म हत्या किसके सिर पर डाली जाए। तो राजन अब वो इतने दिनों तक वहाँ पेंडिंग पड़ा रहा कि कोई आए, कैसे मिले, किसको मिले, कोई समझ ही ना पाए। जब यमराज जी पूछे तो चित्रगुप्त महाराज जी कहें कि आप बताइए, और न उनको समझ में आया न उनको समझ में आया। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ साधु अन्य प्रदेश से उसी देश में आए। अन्य तो उन्होंने पूछा
यहाँ के मतलब राज्य में जाने से पहले, वो तो राज्य उजड़ चुका था, उसके पहले ही उन्होंने एक महिला लब्धि होती ही है, उन्होंने एक महिला से पूछा कि यहाँ के जो राजा हैं वो बहुत धर्मात्मा हैं और उन्होंने बहुत भंडारा वंडारा करते हैं, बहुत अच्छे हैं, सुने हैं, हम उनके पास जाना चाहते हैं और उसके विषय में उनसे कुछ दक्षिणा पानी तो मिलेगा ही कि वो बहुत अच्छे राजा हैं, हमने बहुत उनके विषय में अच्छा अच्छा सुना है। तो राजा ने कहा कि तो वो महिला बोली कि राजा, अरे आपको पता नहीं, अरे ये वही राजा हैं जिन्होंने इतने पूरे नगर के साधुओं को बुलाया, खाना खिलाया, जहर देके मार दिया, कह के खूब हंसने लगी। तो साधु सब लौट गए, कहे नहीं ऐसी बात नहीं हो सकती, कहे नहीं नहीं आपको नहीं पता, अरे वो बहुत दुष्ट राजा है, बहुत ही ऐसा करता है, वो करता है, और कह के खूब ताली बजा बजा के हंसने लगी। और यमराज जी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई। तो कहें कि इस पाप से, मतलब जो वो ब्रह्म हत्या हुई थी, उससे तो ना उस राजा को खुशी हुई, उसको तो आत्मग्लान हुई, बन रसोइयों को पता नहीं, उसको भी आत्मग्लान हुई है कि इस पाप कि इतने पाप के भागीदार कौन है। और चील की गलती नहीं, क्योंकि चील का भोजन ही है, कोई अपना भोजन छोड़ेगा नहीं, ये तो प्रभु की माया है कि एक भोजन दूसरे को होता है। और सर्प की गलती नहीं, वो अपना प्राण बचाएगा ही। तो कहीं इस सबसे सबसे ज्यादा खुशी इस महिला को हुई है, और इस महिला को हुई है। तो इस सारे ब्रह्म हत्या जितने भी साधु मरे हैं, इन सबकी ब्रह्म हत्या जो है इस महिला के सिर पे, उनका पाप इससे के सर पे जाता है। क्योंकि कोई जो पाप करता है उससे उसको खुशी तो मिलती नहीं है। अगर उसके पाप के बखान करके दूसरे को खुशी मिलती है, ताली बजा के हंस हंस के बताता है कि हाँ इनके यहाँ तो ये हो गया, इनके यहाँ तो वो हो गया, ये तो ऐसा हो गया, तो वो जो पाप उस व्यक्ति का होता है वो उस व्यक्ति के सिर पे जाता है जो उसका हंस हंस के मजाक उपहास ये सब उड़ाता है। तो वो जितनी भी नग्र भर के साधुओं का पाप था, ब्रह्म हत्या थी, पाप पाप ही समझिए, तो पाप लगा था वो उस महिला के सिर पे आ गया। तो इससे कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी की चाहे पुण्य कर्म हो, पुण्य कर्मों की आप बड़ाई कर सकते हैं, उसका छठा प्रतिशत आपको मिलेगा। पर आप किसी के पाप की कोई कुछ भी गलत काम कर रहा है, अच्छा बुरा जो भी हो उसका अपना है, हमको उसके विषय में कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि उसका पाप अपने को भोगना पड़ता है। हम आपको अभी इसमें तो इतना ही कि बता रहे हैं। तो इस फिर जब वो लेडीज के ऊपर सारा पाप गया, अच्छे खासे घर की लेडीज थी, फिर उसके घर में ट्रेजेडी होने लगी, मतलब एक न एक घटना घटने लगी। अब वो सोच रही है कि हमने क्या किया, हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो अपना पूजा पाठ करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, अब मेरे घर में इतना दुख क्यों हो गया, हम तो कुछ कहे भी नहीं। तब वो एक भविष्यवक्ता के पास गई, तो उनसे पूछा उन्होंने कि ऐसा क्या हो गया जो कर्म से हमको इतना बड़ा दुख भोगना पड़ रहा है। और तो कहें कि तुमने कुछ किसी के विषय में गलत शब्द बोला है, गलत शब्द कहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो किसी के विषय में गलत शब्द नहीं बोले हैं। तो कहे कि नहीं, आपने किसी के विषय में गलत शब्द बोला है। तो तब उनको याद आया, तो उन्होंने लाख माफी मांगी, पर उसका उनको दंड मिल के रहा। इससे यही शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि हमको किसी के विषय में गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, और ना ही किसी के विषय में गलत बातें प्रयोग करनी चाहिए, गलत चीजें बोलनी चाहिए। ये जीवन हम लोगों को 4 दिन का है, और पता लगा बचपन आदमी खेलते खेलते बीत जाता है, छोटे रहो तो मम्मी पापा, जीवन में सब कुछ छूटता ही तो जाता है। आप सोचिए, जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोगों पर कितने लोग होते हैं, माँ बाप, पढ़ाई लिखा स्कूल में लिखा गए तो वहाँ पे सखियाँ बनी, सहेलियाँ बनी,
टीचर्स मिले, वहाँ से छूटे तो बड़े क्लास में गए तो फिर पुराने स्कूल के बच्चे छूटते गए, फिर नई सखियाँ बनी, नए लोग मिले। तो ये जीवन जो आदमी कहता है कि जीने की इच्छा हो, तो जीने की इच्छा रहती है पर वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य के लिए नहीं। क्योंकि जीवन में सब कुछ छूटता ही है। पहले माता-पिता छूटते हैं, जब शादी हो जाती है तो माता-पिता छूट जाते हैं, पति मिलता है, नया घर, नया परिवेश, फिर वहाँ को आप अपना बनाइए, फिर वहाँ भी धीरे-धीरे सब कुछ अलग होने लगता है, अलग लोग, अलग माहौल, अलग चीज़ें। तो इससे ये होता है कि हमको यही सीख मिली कि जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं, सब कुछ छूटता है। इसलिए वर्तमान में जिए, भगवान का नाम लीजिए, माता रानी का जाप करिए, जितना हो सके। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में जितना पुण्य सतयुग में तप करने से होता है, उतना ही पुण्य त्रेता में यज्ञ कर्म इत्यादि से होता है, उतना ही द्वापर में हवन वो कहते हैं कृष्ण जप पूजा से होता है, उतना ही कलयुग में नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग का सबसे मूल्य है कि इसमें हम लोगों को भगवान का जितना हो उतना नाम लेना चाहिए। वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, अपनी अपनी विचारधारा है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यहीं पे वीडियो अंत करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय माता दी। तेरी प्यार से क्यों